हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सिद्धार्थ सिंह आपका यूट्यूब चैनल इनकलकेट क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज से हम अपनी क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश जीके, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा यूपी पुलिस, जेल वार्डर और फायरमैन, इसकी हमारी परीक्षा डेट आ चुकी है और साथ ही हमारी वैकेंसी यूपीएसआई की भी आने वाली है। तो आपको पता है कि इस एग्ज़ाम में यूपी जीके का कितना बड़ा रोल है। अब आपने अपने पिछले एग्ज़ाम्स में देखा होगा, जैसे हमारा अभी पिछला एग्ज़ाम हुआ था यूपी पुलिस का, तो उसमें आपने देखा होगा कि 7 से 8 क्वेश्चन हमारे यूपी जीके से थे। और उससे पहले जो हमारा वीडियो का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें हमारे 11 क्वेश्चन यूपी जीके से थे। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस सब्जेक्ट की हमारी कितनी वैल्यू है, क्योंकि दोस्तों इसको पढ़ना हमारे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना और सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आप लोग जानते हैं कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस वाले पोर्शन को पढ़ते नहीं हैं, इस वाले पोर्शन को छोड़ देते हैं। और जबकि आपको पता है कि अगर किसी भी एग्ज़ाम में हमारे इस पोर्शन से अगर 8 या 9 क्वेश्चन आ गए तो आप वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप भीड़ से कितना आगे पहुँच जाओगे, क्योंकि जो भीड़ है वो तो इस पोर्शन को छोड़ कर आएगी। इस पोर्शन के 8-9 क्वेश्चन एग्ज़ाम में बना पाते हो तो आप खुद देखोगे कि आप भीड़ से कितना आगे निकल जाओगे। तो दोस्तों, ये हमारा यूपी जीके का सिलेबस है। एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि दोस्तों पढ़ाई तो हर कोई कर देता है स्टार्ट, लेकिन पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। तो एक बार हम अपना सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है और हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। अब आपने देख ही लिया होगा उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में। तो सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे, हमारे उत्तर प्रदेश का इतिहास। अब इसके अंदर हमारा क्या क्या आ जाएगा भाई, इसके अंदर हमारा प्राचीन इतिहास आ जाएगा, इसके अंदर हमारा मध्यकालीन इतिहास भी आ जाएगा कि मध्यकालीन इतिहास में यूपी का क्या रोल था। दिल्ली सल्तनत में आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का बड़ा रोल था। फिर उसके बाद हमारा आधुनिक इतिहास भी इसी के अंदर आ जाएगा। अब आधुनिक इतिहास में भी आप जानते हैं कि जो हमारी 1857 की क्रांति थी, उसकी जो ज्वाला थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, मेरठ से, तो वो आ जाएगा इसके अंदर। साथ ही जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसके अंदर हमारे उत्तर प्रदेश का क्या रोल था, तो वो हम सारा इतिहास उत्तर प्रदेश के इतिहास में कवर कर लेंगे। फिर दोस्तों उसके बाद आ जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप, यानी हमारी यूपी की ज्योग्राफी आ जाएगी इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या है दोस्तों कि इसके अंदर समझाने वाला पोर्शन तो ज़्यादा है नहीं, इसके अंदर हमारा डिस्कस करने वाला पोर्शन ज़्यादा है, क्योंकि इसमें मिसलिनियस पोर्शन ज़्यादा होता है। तो इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे भाई, हम उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में जानेंगे, नदियाँ एवं झीलों के बारे में जानेंगे, मृदाएँ के बारे में जानेंगे, वन संपदा एवं वन्य जीव, जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं और जो भी हमारे नेशनल पार्क यूपी में हैं उन सब के बारे में हम इसमें जानेंगे। फिर सिंचाई के बारे में जानेंगे कि सिंचाई की उत्तर प्रदेश में क्या व्यवस्था है, किस तरह से सिंचाई होती है। उसके बाद कृषि और पशुपालन के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद परिवहन और उद्योग और खनिज संसाधन के बारे में। कहने का मतलब है कि जो भी हमारा ज्योग्राफी में आप पढ़ते हो, ज्योग्राफी में हमारा जो भी पोर्शन आ जाता है वो सारा हम इस चैप्टर में कवर कर लेंगे। देन फिर उसके बाद आ जाता है हमारा उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संरचना। अब इसके अंतर्गत हमारा क्या आ जाएगा, जो हमारे उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था है, यानी जो आप अपना पॉलिटी का पोर्शन पढ़ते हो तो उसमें हम खाली उत्तर प्रदेश का, इसके अंदर हम उत्तर प्रदेश की पॉलिटी का सारा पोर्शन कवर करेंगे, जिसके अंतर्गत हमारा क्या आ जाएगा, विधानमंडल आ जाएगा। देन हमारी उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, किस तरह से है। फिर पंचायती राज व्यवस्था, और जो भी हमारे मतलब उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था होती है वो सारी हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस कर लेंगे। देन फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का जिलेवार अध्ययन। अब ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई हमारे जो स्टेट है, हमारा जो राज्य है यूपी, उसके अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं, कितने मंडल है, ज़िले में कौन सा फेमस शहर है, वहाँ की कौन सी वस्तु या कौन सी चीज़ फेमस है। तो वो सारी चीज़ हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल। जो भी हमारे ऐतिहासिक स्थल हैं, जैसे आगरा में ताजमहल, फिर फतेहपुर सीकरी, वहाँ पर
तो जो भी हमारे उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक स्थल हैं उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। देन फिर उसके बाद आ जाएगा नृत्य कला, स्थापत्य कला, चित्रकला, यानी जो भी हमारे यूपी के फोक डांसेस हैं, संगीत घराने, लोकगीत, चित्रकला, जो भी मतलब आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड पोर्शन होगा वो हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। देन फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे उत्तर प्रदेश के पर्व, मेले एवं उत्सव। हमारे राज्य में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, कौन कौन से मेले लगते हैं, तो उससे रिलेटेड सारी जानकारी हम इस चैप्टर में कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा सेंसस ऑफ यूपी। ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आपको पता है कि कोई भी एग्ज़ाम हमारा ऐसा नहीं है कि उसमें जनगणना से क्वेश्चन ना आता हो, तो उस लिहाज से हम उत्तर प्रदेश की जनगणना को कैसे छोड़ सकते हैं। तो इसमें हम जो भी हमारे उत्तर प्रदेश जनगणना से संबंधित तथ्य हैं वो सारा हम सेंसस ऑफ यूपी में डिस्कस कर लेंगे। फिर इनसे अलग हमारे कुछ और टॉपिक भी रह जाते हैं, आइए देखते हैं वो क्या क्या है। तो दोस्तों ये और हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। जैसे ये आ जाएगा हमारे उत्तर प्रदेश में शिक्षा भाषा, यानी कि उत्तर प्रदेश में हमारी कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, उत्तर प्रदेश में शिक्षा का क्या स्तर है, तो वो सब हम इस चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ, कि हमारे राज्य में कितने प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं, कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, तो उससे रिलेटेड हम सारा डाटा, जो भी हमारी सारी जानकारी है वो हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे उत्तर प्रदेश में खेल कूद। अब इसके अंदर जो भी हमारे उत्तर प्रदेश में प्रमुख खिलाड़ी हैं, या फिर उत्तर प्रदेश में हमारे कौन कौन से टूर्नामेंट, कौन कौन से मतलब खेल किस तरह से आयोजित किए जाते हैं वो, और फिर हमारा जो मतलब उत्तर प्रदेश में खिलाड़ियों को कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि खेल से रिलेटेड जो भी हमारा पोर्शन है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व, यानी जो भी हमारे इतिहास से लेके और आज तक जो भी हमारे महान व्यक्तित्व हैं, फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। देन फिर उसके बाद आ जाएगा हमारी कल्याणकारी योजनाएं, यानी कि हमारे राज्य में जनता के हित में कौन कौन सी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जितनी भी योजनाएं हैं वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हमारा दोस्तों ये पोर्शन आ जाएगा करंट अफेयर्स। इसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, भाई अब हमारी कौन सी सरकार है, बीजेपी, तो बीजेपी का कार्यकाल जब से शुरू हुआ, जब से लेके और अब तक हमारे जो भी करंट न्यूज़ है, जो भी उससे संबंधित जानकारी है, करंट में क्या चल रहा है, तो जो भी रिलेटेड करंट से रिलेटेड जो भी सारा जितना भी डाटा है वो सारा हम लास्ट में करंट अफेयर्स में डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों ये सारा आ जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश जीके में, इतना सिलेबस हमें पढ़ना है। अब दोस्तों बात आती है कि हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे। तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग इतिहास से होनी चाहिए, लेकिन दोस्तों हम जो अपनी स्टार्टिंग करेंगे वो सबसे पहले हम करेंगे उत्तर प्रदेश का जिलेवार अध्ययन से। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि यूपी के बारे में एक बेसिक नॉलेज जो है, मतलब आपका एक कहने का मतलब बेसिक स्ट्रक्चर आपका तैयार हो जाएगा। आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी जब आप जिलों का अध्ययन कर लोगे कि भाई हमारे राज्य में कितने मंडल हैं, कितने ज़िले हैं, अब ज़िले के अंदर कौन कौन से शहर हैं और उन शहर के अंदर क्या क्या चीज़ फेमस है। मतलब जो भी आपके फेमस प्लेसेस और फेमस चीज़ हैं वो सारी आपको एक तरह से पता चल जाएगी। तो आपका एक बेसिक मतलब ढांचा जो है वो तैयार हो जाएगा। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि जब हम इतिहास के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, अब वहाँ पर जैसे नाम आएंगे कि चित्रकूट, वाराणसी और जो भी मतलब नाम आएंगे, तो फिर वहाँ आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि आपको एक बेसिक चीज़ पता होगी कि भाई हमारी ये चीज़ यहाँ पर है, ये चीज़ हमारी वहाँ पर थी, ये नदी यहाँ पर है, ऐसे है। तो वो सब चीज़ आपका एक बेसिक मतलब नॉलेज आपकी तैयार हो जाएगी। तो फिर जब आप ये चीज़ पढ़ोगे तो आपको फिर वो समझने में आसानी होगी। तो इसलिए हम जो अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हम यूपी के ज़िलों से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो हमारे एग्ज़ाम्स हुए प्रीवियस ईयर के, तो उसमें क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादातर ज़िलों से ही पूछे जाते हैं। अब दोस्तों फिर हमारा पढ़ने का तरीका क्या रहेगा कि सबसे पहले मैं आपको टॉपिक क्लियर करवाऊँगा। उसके बाद क्या होगा कि हमारे उत्तर प्रदेश में जितने भी प्रीवियस ईयर में पेपर हुए हैं, जैसे लेखपाल हुआ, चकबंदी, यूपी SSSC, RO ARO और हमारा यूपी पुलिस,
जो भी मतलब उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं में पीछे जो क्वेश्चन आए हैं हमारे, वो सारे प्रीवियस क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो उससे क्या होगा, उससे आपको पता चलेगा कि भाई जो चीज़ हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो उससे हम क्वेश्चन बना पा रहे हैं, या फिर उस टॉपिक से क्वेश्चन हमारे किस तरह से आते हैं। तो वो चीज़ आपकी वहाँ से क्लियर हो जाएगी। पहले हम जैसे टॉपिक पढ़ेंगे, फिर टॉपिक के बाद जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पर, तो आपका वो जो टॉपिक है वो एकदम बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा एक उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में। अब दोस्तों हम कल से इसकी क्लास स्टार्ट करेंगे। अब मैंने आपको बता दिया है कि सबसे पहले हम जिलों से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी और पसंद आई होगी। अब आपका एक काम है, मैं आपको एक काम देता हूँ कि आपको ये जो मैं वीडियो बनाऊँगा, मैं जो आपको पढ़ाऊँगा, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जितने भी लोग यूपी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊँगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो खाली यूपी जेल वार्डर, यूपी पुलिस जेल वार्डर, फायरमैन के लिए है। वो तो हमारा एग्ज़ाम करंटली आने वाला है। आपके यूपी में जो भी आगे के एग्ज़ाम होंगे, जैसे यूपी SSS का होगा, लेखपाल का होगा, या यूपी SI का, मतलब जितने भी यूपी में प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उन सब में यूपी GK कहीं ना कहीं ज़रूर पूछा जाता है। तो ये जो हमारी जो मतलब सिलेबस है, जो मैं आपको पढ़ाऊँगा, ये उन सभी परीक्षाओं में आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। आप देखेंगे कि आप बहुत कम समय में आप यूपी की जो जनरल नॉलेज है, अपने उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में आप बहुत कुछ जान जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि जो मैं आपको पढ़ाऊँगा, इन वीडियोस को आपको आगे अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुँचेगी, उससे फ़ायदा होगा। अब दोस्तों हमें क्या फ़ायदा है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, तो हमें क्या है कि हमें फिर मोटिवेशन मिलता है कि भाई हम मेहनत कर रहे हैं, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों का रेस्पॉन्स ज़्यादा आ रहा है। तो उससे क्या है, फिर उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और उससे हम फिर यहाँ पर पढ़ाने में और ज़्यादा मेहनत करेंगे और बढ़िया तरीके से आपको समझा पाएंगे। तो दोस्तों ये काम आपको करना है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। ये हमने सारा सिलेबस आज डिस्कस कर लिया है। फिर कल से हम अपना स्टार्ट करेंगे यूपी के ज़िलों से पढ़ना। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।